ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिद्धो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परसों मैं एक बच्चे से मिला था, 25-30 साल का लड़का था वो, और उससे मेरी कुछ डिस्कशन हुई। तो आपको वो डिस्कशन पूरी यथारूप सुना देता हूँ, आपके लिए बहुत प्रासंगिक रहेगी मुझे लगता है। तो बात ऐसी हुई कि ये जो लड़का है इसकी बैकग्राउंड ये है कि बहुत ही रिच फैमिली से है ये बच्चा, और इसके जो फादर हैं वो बहुत छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया था, और पहले बीमार हो गए वो, फिर बीमारी में कई इलाज चलता रहा। फिर इनकी फैमिली वाले पूरे जो हैं पंडितों के पास गए। पंडितों ने बोला कि आप ऐसे ट्रीटमेंट करो, आप ये हवन करो, आप फलानी पूजा करो, यहाँ पर ये दान दो, वो करो। उन्होंने सब किया। उस लड़के ने मुझे बताया कि मैंने 500 हवन किए मैंने। कह रहा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, मेरे फादर का देहांत हो गया। तो देहांत हो गया तो सारा जो भी मैंने प्रयास किया था वो सारा मुझे लगा कि बिल्कुल वेस्ट है। क्या मतलब है इसका, कोई फ़ायदा तो होता नहीं। तो उसने छोड़ दिया उसको, और छोड़ के पूरी तरह से नास्तिकतावाद में चला गया वो। तो ये उस लड़के की बेसिकली बैकग्राउंड है। तो मैं उससे जब बात करने बैठा तो मैंने उसको बोला कि आपके साथ जो भी हुआ वो मैं समझता हूँ उस बात को कि बहुत दुखद था, लेकिन कर्मा होते हैं, कर्म फल भुगतना पड़ता है। आप अपने कर्म से बच नहीं सकते। आप जो पुण्य कर्म है उससे सुख मिलेगा, जो पाप कर्म है उससे दुख मिलेगा। तो बोला मैं नहीं मानता इस बात को। अरे आप अगर नहीं मानते तो आप मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे दो कि आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में क्यों पैदा हुए, टाटा अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुए, या जो आपके घर में नौकर है आप उसके घर क्यों नहीं पैदा हुए। चलो ये समझा दो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, उसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा उस लड़के ने बोला। मतलब बहुत ही जैसे एक डिफाइंड, एक बहुत गुस्से में होता है कोई व्यक्ति, अपना क्रोध बेसिकली प्रकट कर रहा था। तो मैंने उसको बोला देखो, पहली बात यह है कि दो संसार है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो हम लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते, हमारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं है। हमारा काम है आध्यात्मिक जगत में सुखपूर्वक रहना, एंजॉय करना। वहाँ पे रह के हम ज़्यादा शाश्वत सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो वहाँ जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर क्यों आए?
यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर हम इसलिए आए, हमारे शास्त्रों में बोला है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। कि जैसे ही जीव ने, आपने, मैंने, जैसे ही हमने कृष्ण से विमुख होकर भोग करने की इच्छा की, जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, हम अपने माता पिता के साथ सुख भोग कर सकते हैं या अपने माता पिता से अलग होकर हम सुख भोग कर सकते हैं। तो अगर माता पिता से अलग होकर सुख भोग करने का हमारे मन में इच्छा है तो फिर वो घर में रह नहीं पाते, छोड़ना पड़ता है। वही बात हुई हमारे साथ भी। जैसे हमने अपने पिता परम ईश्वर, हमने ममे वांशो जीवलोके जीव होता सनातना, भगवान कह रहे हैं सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरी संतान है सब, मुझसे ही, अहम बीजा प्रदापिता, मैंने ही जो बीज प्रदान किया है भौतिक प्रकृति को, मैंने ही, जब भगवान ने दृष्टिपात किया था भौतिक जगत पर, तो अपनी दृष्टि से भगवान ने सारे जीवों को उसके अंदर निवेशित कर दिया था। जब प्रलय होती है तो सारे जीव भगवान के उदर में समा जाते हैं। यस्य एक निश्वसित कालमथ अवलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। सारे जीव जो हैं वो जब भगवान श्वास छोड़ते हैं, प्रकट हो जाते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो सारे जीव भगवान के उदर में प्रवेश कर जाते हैं। यह कारणान वजले भजती स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपा आधार शक्तिम अवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो फिर जब वही भगवान, सारे जीव 84 लाख योनियां भगवान के उदर में है, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति पर सृष्टि के समय, सर्ग, इसे सर्ग बोला गया है। एक सर्ग होती है कि प्राथमिक सृष्टि है, फिर एक विसर्ग है। विसर्ग का मतलब द्वितीय सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो जो प्राथमिक सृष्टि है भगवान दृष्टिपात करते हैं और भौतिक प्रकृति के गर्भ में सारे जीवों को, आपको, हमें निवेशित कर देते हैं जो बद्ध जीव हैं। भगवान अपनी आंखों से कैसे निवेशित कर देते हैं? भौतिक जगत में तो हम देखते हैं कि मैथुन के द्वारा जो है वीर्य स्थापित होता है पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में। तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर दे रहे हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुजला विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के सारे अंग दिव्य हैं। भगवान अपने किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य ले सकते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, ऐसे तो ना भगवान हाथ बढ़ा के उसको खाते हैं, भगवान दृष्टि से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान देखते हैं, बस भगवान दृष्टि से ग्रहण कर लेते हैं। भगवान अपने किसी भी अंग से किसी भी अंग का भगवान कार्य कर सकते हैं। ये भगवान के पास में स्पेशल पावर है, ये भगवान के पास, जीव के पास नहीं है ये पावर। जीव ऐसे नहीं कर सकता। जीव के पास ये पावर हो, परेशान हो जाता है। जैसे इंद्र है, इंद्र के पूरे शरीर में सहस्त्राक्ष इंद्र का एक नाम है, पूरे शरीर में उसके 1000 आँखें हैं। वैसे था तो कुछ और, लेकिन बड़ी उसने प्रार्थना की तो आँखें बन गई, तो मुंह दिखाने लायक हो गया वो। पूरे शरीर में उसकी आँखें हैं 1000। तो परेशान रहते हैं, इंद्र को अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान किसी भी इंद्र से कोई भी कार्य कर सकते हैं और सुखपूर्वक भगवान कार्य करते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आती भगवान को। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम भगवान की संतान है। जब भोग करने की इच्छा हुई, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे, माया पास ही खड़ी थी, झपट के पकड़ लिया और भौतिक जगत में ले आई। अब भौतिक जगत में आने का मतलब है कि हम ऑलरेडी हम भगवान से अलग होकर, अपने पिता से अलग होकर भोग करने की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो नॉलेज अगर है, वो श्रद्धा अगर हमारे अंदर है, अगर हम कृष्ण को भगवान अपना पिता अगर हम अब भी समझ लेते हैं, तो भी हम
अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। जो भौतिक जगत का पर्पस है कि आपका शुद्धिकरण हो जाए, वापस चले जाओ। लेकिन अगर हमारे में वो फेथ भी नहीं है, अगर हमारे में वो श्रद्धा भी नहीं है, नास्तिक ही बन गए हम बिल्कुल, कि हम नहीं मानते, हमें कोई सरोकार नहीं है, हम तो जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, और जितना अधिक से अधिक हम भोग करना चाहेंगे उतना अधिक से अधिक हम भोग करेंगे, अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लेंगे। तो मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा ये तो चार्वाक मुनि का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि खूब भोग करो। एक चार्वाक ऋषि थे, नास्तिक थे वो भी, बेसिकली मर गए, नास्तिक थे। उनका सिद्धांत था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत। कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी जो है, घी बेसिकली विलासिता की निशानी है, कि आप अगर घी पी रहे हो मतलब आप बहुत धनी हो। तो चार्वाक मुनि कहते हैं कि ऋण करके, कर्जा लेकर, चोरी करके, डाका डाल के आप घी खरीदो और घी पियो, मौज करो बेसिकली। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से राजा की तरह जियो, लार्जर देन लाइफ। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार शरीर जल गया, खत्म हो गया, राख हो गया, कुतः पुनर्जन्म भवेत। अब बाद में किसने देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये चार्वाक ऋषि का, मुनि का प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, शिक्षा थी उसकी, और पूरा पाश्चात्य देश इसी शिक्षा पे चल रहा है कि पूरा जोर से, पूरी दम लगाकर भोग करते हैं लोग। तो मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूँ, चलो कि भोग करना चाहिए, सुख लेना चाहिए, हम लोग सुख की तलाश में, आनंद में अभ्यासात, हमारा स्वभाव है सुख की तलाश करना। मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। उसने कहा भोग करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, भोग कर रहे हैं, सुख मिल रहा है, बात खत्म हो गई, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको बोला कि चलो अभी तो आप 25-30 साल के हो, आप भोग कर रहे हो, इंद्रियां स्ट्रांग है आपकी। तो मैंने उसको बोला 11 चीजें हमारे शरीर को चलाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। ये 11 चीजें मिलकर हमारे शरीर को चलाती हैं। तो उसने बोला ठीक है 11 चीजें मिलकर चलाती हैं, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैंने कहा इन 11 चीजों में से 10 चीजें जो हैं, जो हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और वर्किंग सेंसेस हैं, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये समय के साथ शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आप इमेजिन करो कि आप 70, 75, 80 साल के हो, क्या आप भोग कर पाओगे? आप भोग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंद्रियां आपका साथ नहीं देंगी। जो हमारी इंद्रियां हैं, क्योंकि अब हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, इनमें वो अब शक्ति नहीं रही भोग करने की। चलो इंद्रियां शिथिल हो गई, भोग करने की शक्ति नहीं रही, ये तो एक प्रॉब्लम है। एक दूसरी प्रॉब्लम हो रहा है साथ में, कि जो ये 11वां फैक्टर है, जो मन है हमारा, मन की खासियत है कि मन कभी शिथिल नहीं होता, मन बूढ़ा नहीं होता, इसलिए तो इंद्रियों का राजा कहलाता है। आपकी एज, आपकी उम्र, आयु आपकी 80 साल हो गई, लेकिन जो भोग करने की भावना, तीव्रता जो 16 साल की, 20 साल की आयु में थी, वो 80 साल की आयु में भी वो बरकरार रहती है, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। वो क्या भैया भोग करना है हमने। अब प्रॉब्लम आ गई कि मन भोग करना चाहता है, इंद्रियां शिथिल हो गई, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे हमारे हृदय में हताशा आ जाएगी, निराशा आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। तो उसने मुझे कहा तो क्या आप बूढ़े नहीं हो जाओगे?
मैं कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो ही चुका, अभी मैं 50 प्लस हो गया, बूढ़ा हो गया मैं। लेकिन मैंने उसको बोला कि आप में और मुझ में एक फ़र्क है। बोला क्या फ़र्क है? मैंने बोला कि जब मैं 70-75 तक पहुंचूंगा तो जो कार्य मैं कर रहा हूं, जो साधना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रोसेस को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे मन में से भोग की इच्छा मैं उसको संयमित कर लूँगा, उसको कंट्रोल कर लूँगा, उसको भगवान की सेवा में लगा दूँगा उसको। तो जब मैं उस आयु तक पहुँचूँगा तो ये संभावना है, अगर मैंने अच्छे से नहीं किया तो बात अलग है, लेकिन ये संभावना है कि उस समय मेरा मन संयमित होगा और वो भोग के बारे में नहीं, सेवा के बारे में सोचेगा भगवान की। तो अगर मेरी इंद्रियां शिथिल हो भी गई तो भी मेरे मन में, मेरे हृदय में फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा नहीं आएगी। आप जो लाइफस्टाइल, जिस तरह की दिनचर्या, जिस तरह का जीवन आप जी रहे हो, आपके हृदय में उस उम्र तक, उस आयु तक पहुंचने पर हताशा आना, उसमें कोई संशय नहीं है, वो आकर ही रहेगी। और मैंने उसको बोला चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आपने 70-80 साल का बूढ़ा तो देखा है। ऐसा थोड़ा ना कि आपने 70-80 साल का बूढ़ा नहीं देखा, आप उसको देख लो, जो उसकी हालत है वो हमारी भी हो जाएगी। तो अगर भोग जीवन का लक्ष्य है अगर, तो मुझे ये समझा दो, ये बात मुझे क्लियर कर दो कि अगर भोग जीवन का लक्ष्य है तो फिर भोग करने की शक्ति खत्म कैसे हो जा रही है? फिर तो भोग करते रहना चाहिए हमें। तो क्योंकि हमारी भोग करने की शक्ति खत्म हो रही है और आखिर में मृत्यु के समय तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो इससे ये पता चल रहा है क्योंकि हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाएगी किसी ना किसी समय, तो उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भोग करना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। अगर वही जीवन का लक्ष्य होता फिर तो करते रह सकते थे भोग। तो अगर भोग करना जीवन का लक्ष्य नहीं है तो फिर जीवन का लक्ष्य है क्या? उसने बोला मैं इन सारी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे ये पता है कि मैंने 500 हवन किए और मैंने अपने पिता की रक्षा के लिए मैंने हवन किए थे और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसको 2 घटनाएं बताई, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपके साथ हो रहा है क्या चल रहा है वो। तो एक घटना मैंने उसको बताई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब युद्ध हो रहा था, पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो दोनों तरफ की जो पुरुष हैं वो तो फाइट करने के लिए वॉर में चले गए वो लोग, और जो स्त्रियां थी पीछे, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, तो वो सारे चर्च में गए और उन्होंने चर्च में जाके गॉड से प्रार्थना की, ओ गॉड, जो हमारे पुरुष हैं वो सही सलामत वापस आ जाए। वो नहीं आए वापस, मर गए वो लड़ाई के अंदर। तो क्योंकि गॉड ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि गॉड इज़ डेड, गॉड है ही नहीं, और वो लोग सारे जो हैं वो नास्तिक बन गए वो लोग। दूसरी घटना जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं 1942 की भारत की घटना है, स्पेशली कलकत्ता में हुआ क्या कि ये अंग्रेज़ों ने मिलके जो है जितना भी ग्रेन्स हैं, अनाज है, चावल है, उसको उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू कर दी। तो उससे क्या है कि एकदम से रेट शूट अप हो गए खाने के, और बाजार में से अनाज गायब हो गया, किसी को मिल ही नहीं रहा, लोग भूखा मरना शुरू हो गए।
और हजारों लाखों लोग भूखे मर गए। तो उस समय वहाँ पर एक अंग्रेज व्यक्ति था और उसने बोला कि बहुत ही आश्चर्यजनक है ये बात कि इतने हजारों लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन किसी ने भी क्रांति, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ किया हो, किसी की और की संपत्ति छीनने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं किया। सबने अपने कर्म को एक्सेप्ट किया, क्यों, मेरे कर्मों का फल है, ये सोचकर चुपचाप भूख से मर गए। कोई उन्होंने आंदोलन नहीं किया, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं किया उन्होंने। उसने कहा कि अगर मेरे देश में ये चीज़ होती तो अभी तक तो खून की नदियाँ बह जाती, अभी तक तो मार काट मच जाती, चारों तरफ लूटपाट शुरू हो जाती। लेकिन भारत के लोग इतने कल्चर्ड, इतने सुसंस्कृत हैं, इतने सभ्य हैं कि किसी की संपत्ति छीनने के बारे में, किसी को दुख नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते ही नहीं है। मर जाएंगे लेकिन किसी और की संपत्ति पे कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैंने उस बच्चे को बोला, लड़के को मैंने बोला कि ये दो घटनाओं से आपको समझना चाहिए। पहली बात यह है कि भगवान के पास आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाओगे, जाते रहोगे, एक भी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, आप तुरंत पीछे हटोगे भगवान से, क्यों, हमें अब विश्वास नहीं रहा या हमें विश्वास नहीं है। तो प्रॉब्लम है कि एक तो है कि कुछ लोग विमुखी हो गए, मानते ही नहीं, और जो लोग मानते भी हैं, जिन लोगों की थोड़ी बहुत कोमल श्रद्धा है भी, अगर वो भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चलते भगवान के पास जाएंगे, भगवान को एटीएम मशीन समझकर, भगवान को अपना ऑर्डर सप्लायर समझकर, तो कभी ना कभी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होने से भगवान में श्रद्धा उनकी घटी जाएगी। तो भगवान में या तो श्रद्धा खत्म हो गई या घट गई। दोनों बातों से एक समस्या खड़ी हो जाती है। वो समस्या क्या खड़ी हो जाती है, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जैसे हम भगवान से विमुख होते हैं, जैसे ही भगवान से विमुख हुए, वैसे ही एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हो जाती है। वो आप सब अपने जीवन में देख भी सकोगे। अगर आप अपने जीवन को इवैल्यूएट करोगे, अगर आप आंकलन करोगे, तो आपको दिख जाएगा, ओह, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो भागवतम 11:2-37 11-37 में बोला गया है, भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, कि द्वितीय अभिनिवेश, अगर हमारा मन द्वितीय का मतलब भगवान के अतिरिक्त, अगर हमारा मन भगवान के अतिरिक्त अगर किसी और में हमने निवेशित कर दिया, अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, देश में, किसी भी वस्तु में हमने अपना मन अगर निवेशित कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे पहली बात, सबसे फर्स्ट जो इम्पैक्ट रिजल्ट होगा, भय स्यात्, हमारे हृदय में भय घर कर जाएगा, हम भयभीत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, फलानी चीज ना हो जाए, हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट खराब ना आ जाए, या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। दुनिया भर की चिंताएं, भय हमारे मन में घर कर जाएंगे। जब तक हम भगवान की शरण में रहेंगे, तब तक कोई भय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारे मन में द्वितीय अभिनिवेश हो गया, हमने किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो तुरंत हमारा मन भयभीत हो जाएगा। एक विष्णु धर्मोत्तर में एक कथा आती है उपरिचर वसु की। उसमें ये उपरिचर वसु जो है, ये पाताल लोक में बैठ के भगवान पर ध्यान कर रहा था, भगवान विष्णु पर ध्यान कर रहा था।
और दैत्य जो राक्षस है उसको मारना चाहते थे, उन्होंने तलवारें चलाई, कुछ असर ही नहीं हुआ शरीर पे। तो जो दैत्य हैं वो अपने गुरु के पास गए, शुक्राचार्य के पास, उसे बोला ये तो मर ही नहीं रहा, क्या करे। शुक्राचार्य ने बोला जब तक इसके हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण है तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसके हृदय से भगवान विष्णु को बाहर निकालो तो मर जाएगा ये। तो उन्होंने बोला इसके हृदय से भगवान विष्णु को बाहर कैसे निकालें। तो उन्होंने बोला आप उल्टे सीधे धर्म का प्रचार शुरू कर दो, जो धर्म है उसके विपरीत बोलना शुरू कर दो और बोलो यही धर्म है जो आजकल चल रहा है। इसको बोलता है पाषंड धर्म। तो दैत्यों ने यही किया, वहां गए और ऊपरीचर वसु के आसपास खड़े होकर उन्होंने जोर जोर से जो है पाषंड धर्म का गलत शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया। ऊपरीचर वसु के कान में वो बात गई तो उसका हृदय व्यथित हो गया, उसका भगवान का स्मरण नहीं हटा, हृदय में दुखी हो गया कि ये लोग कितना कष्ट पा रहे हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आप प्लीज़ इनको भक्त बना दो। भगवान ने उन सबको भक्त बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी डिवोटी को जाके परेशान करना शुरू कर दो तो आप भक्त बन जाओगे, ऐसा मंतव्य नहीं है। मंतव्य ये है कि इसका निष्कर्ष ये है बात का कि जब तक हृदय में भगवान का स्मरण है कभी भयभीत नहीं होंगे। प्रहलाद महाराज ने जब भगवान नरसिंह देव को देखा, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव जी भगवान के सामने जाने से डर रहे थे। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला भाई तुम्हारे लिए आए हैं, जाओ जाके अब उनको शांत करो। और प्रहलाद महाराज आ गए नरसिंह भगवान के पास। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं आपके इस उग्र रूप से भयभीत नहीं हूं, मैं तो इस भौतिक प्रकृति से भयभीत हूं। मुझे भौतिक प्रकृति जो कि देखने में बहुत आकर्षक है उससे डर लग रहा है, आपके उग्र रूप से मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों डर नहीं लग रहा? क्योंकि भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने किसी और वस्तु के बारे में सोचा, भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, वैसे हमारे हृदय में पहली बात है भय आकर खड़ा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? ईशाद अपेतस्य विपर्यो अस्मृति। और फिर क्या होगा? विपर्य, कि हम पागल हो जाएंगे, हम जो हैं हम अपने आप को कुछ और समझना शुरू कर देंगे। हम क्या हैं? जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हम लोग भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम लोग क्योंकि विपर्या, क्योंकि हमने किसी और के बारे में सोचा, इसलिए अब हम जो हैं हमने अपने आप को कुछ और सोचना शुरू कर दिया। और अस्मृति क्या है? हम भूल गए, हम भगवान के बारे में भूल गए पूरी तरह से। तो जैसे ही हम अपने बारे में सोचेंगे, भगवान से अलग होकर जैसे ही हम सोचेंगे, वैसे ही हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो फिर करना क्या है? तन माया तो बुध आ भजेतम भक्तेक ईशम गुरुदेव आत्मा। कि करना क्या है कि वापस अपना जो हमारा जो स्मरण है, जो ध्यान है, वापस भगवान पर लेके आने की आवश्यकता है। वापस भगवान की भक्ति शुरू करेंगे तो जो भक्ति छोड़ने से हमें ये प्रॉब्लम शुरू हुई, वो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, उस भक्ति को हम वापस करना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सवाल ये आता है कि फेथ ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर आखिर हम भक्ति में क्यों जुड़ेंगे? तो ये जो श्रद्धा है, ये फेथ कहाँ से आएगा? तो ये जो श्रद्धा, ये फेथ है, ये उन लोगों का संग करने से आएगा जिनके पास श्रद्धा, फेथ है, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हम जिससे भी मिलते हैं हम यही बोलते हैं कि अगर आप में श्रद्धा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सामने व्यक्ति, जो एक भक्त है, आप इसका आचरण देख के ये पहले पता लगा लो
कि ये व्यक्ति हमें धोखा नहीं देगा। अगर आपके पास इतना फेथ आ गया, ये श्रद्धा अगर आपके अंदर आ गई कि ये व्यक्ति हमें धोखा नहीं देगा, सिंपल सरल सीधा व्यक्ति है ये, तो फिर आप जब उसका संग करोगे, उसके साथ रहोगे जब, तो जो उसके हृदय में श्रद्धा फेथ है वो आपके हृदय में स्थानांतरित हो जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा। जैसे वसुदेव और देवकी जब वो संग कर रहे थे तो भगवान वसुदेव के हृदय से भगवान कृष्ण हस्तांतरित होकर देवकी माता के हृदय में प्रवेश कर गए थे। तो ये आप उस भक्त का अगर संग करोगे तो वो जो फेथ है वो एक भक्त के हृदय से निकल के आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। तो अब आपके पास फेथ आ गया, ये फेथ आ गया तो समझ लो आपके पास में जो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है वैकुंठ के दरवाजे पर, आध्यात्मिक जगत के दरवाजे पर, उसकी चाबी मिल गई। उसकी चाबी है ये फेथ, और आपने चाबी उस ताले में लगाओगे, टक करके वो ताला खुल जाएगा और आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाओगे। वैकुंठ के अंदर जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है, जहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है, वहाँ पे आराम से सुखपूर्वक आप रहते रहना। तो दानिश प्रभु का प्रश्न ये है कि हमने तो सुना है कि भगवान का रूप नहीं होता, भगवान की कोई इमेज नहीं होती, तो फिर हम लोग जो ये भगवान की मूर्तियाँ या विग्रह हैं, हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? यही प्रश्न है ना दानिश प्रभु? ओके आपका अच्छा प्रश्न है आपका। तो भगवान का एक गुण है, भगवान का गुण है कि भगवान सभी शक्तियों के स्वामी हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो भगवान नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि भगवान ये काम नहीं कर सकते तो उस भगवान में फिर वो दोष आ गया, तो फिर भगवान नहीं रहेंगे। अगर कोई बोले कि क्या भगवान निराकार है या साकार है, अगर हम बोले कि भगवान निराकार नहीं हो सकते तो भी भगवान में दोष आ गया। अगर हम बोले कि भगवान साकार नहीं हो सकते तो भी भगवान में दोष आ गया। तो फिर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यह है कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे जो बहुत कमज़ोर जीव हैं उनके पास में रूप है, उनके पास में एक शेप आकार है, लेकिन वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है उनके पास में कोई शेप या आकार या रूप नहीं है। ऐसा सोचना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर कोई बोले कि क्या भगवान का आकार है कि नहीं है, तो भगवान का आकार नहीं भी है और भगवान का आकार है भी। तो अगर ये दोनों ही बातें हैं कि भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, तो फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि भगवान निराकार और साकार में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण भगवद गीता 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में दे रहे हैं, और वहाँ पे भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो मेरा निराकार रूप है वो मेरे साकार रूप पर आश्रित है, उस पर आधारित है। तो जो निराकार जो आश्रित है वो नेचुरली उसकी जो पोजीशन होती है वो निम्न स्तर की होती है, लोअर होती है, इन्फीरियर होती है, और जो स्वामी है उसकी पोजीशन सुपीरियर होती है, वो उत्तम श्रेणी का माना जाता है। तो इस श्लोक से 14वें अध्याय के 27वें श्लोक से 14.27 हमें यह क्लियर हो जाता है कि भगवान का साकार रूप भगवान के निराकार रूप से श्रेष्ठ है। अब सवाल ये होता है कि अगर चलो भगवान का आकार है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यही आकार है? जो हम जिस विग्रह की हम पूजा कर रहे हैं, भगवान का आकार यही है, ऐसे ही है भगवान, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है हमें, हमारे स्क्रिप्चर्स में भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान कैसे दिखते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता है और अनेक स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्णन दिया गया है।
और दूसरी बात यह है कि जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद हैं, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके शिष्य हैं, जब वो किसी विग्रह की स्थापना करते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार बना, तो जब वो विग्रह की स्थापना करते हैं तो अपनी डिवोशन से भगवान को उस विग्रह में इन्वोक कर लेते हैं, उनको आमंत्रित कर लेते हैं और भगवान आकर उस विग्रह के अंदर भगवान विराजमान हो जाते हैं सेवा, भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए। तो अगर हम शुद्ध भक्तों के द्वारा सेवित अगर हम विग्रहों की सेवा करेंगे, पूजेंगे उसको, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें भगवान की साक्षात सेवा करने का ही हमें लाभ प्राप्त होगा। और जैसे ही हमारी सेवा में हम दक्ष हो जाएंगे, भगवान हमें आध्यात्मिक जगत में अपने पास ही रख लेंगे कि तुम सेवा अच्छी करते हो भाई, चलो ये सेवा अब तुम ही करते रहो, और भगवत धाम पहुंच जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। में डायलेमा भी है कि परफेक्ट रिलीजन कौन सा है, डजेंट मैटर। अच्छा है कि डायलेमा है, लोग एडमिट ही नहीं करते कि हमें क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको एक बार ये आपके माइंड में आ गया कि हाँ मैं क्लैरिटी लेना चाहता हूँ, ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि आप पूछना शुरू कर दो कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। आपके पास 1 करोड़ क्वेश्चन होंगे, आप वो 1 करोड़ क्वेश्चंस पूछो, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। फिर जैसे जैसे आप संतुष्ट होते जाओगे, वैसे वैसे आप डिवोशन में, भक्ति में जुड़ते चले जाओगे, कोई समस्या नहीं है। चलो, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।